इतना स्वस्थ जीवन देता है। अब वो परमपिता परमात्मा के चरणों में विराजमान हुए हैं। उनके चरणों में प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खेल मंत्री गौरव गौतम के निवास स्थान पर पहुंचकर मंत्री गौरव गौतम के दादा जयपाल गौतम को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम के निवास स्थान पर पहुंचकर उनके दादा स्वर्गीय जयपाल गौतम जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर सांत्वना व्यक्त की और दिव्यांग आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, 106 वर्ष की आयु में परिवार से किसी अपने का जाना अत्यंत दुखद है। यह परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह दिव्यांग पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की सहने की शक्ति गौतम परिवार को प्रदान करे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि जयपाल गौतम जी का जीवन समाज और परिवार के लिए प्रेरणादायक रहा है। उनकी सादगी, संघर्ष और जीवन मूल्य आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देते रहेंगे। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, समाज के गणमान्य लोग और क्षेत्र के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे और दिव्यांग आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दादा जयपाल गौतम जी, जिनका बड़ा लंबा जीवन रहा है और वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनको परमपिता परमात्मा इतना स्वस्थ जीवन देता है। दादा जयपाल गौतम जी 106 वर्ष की आयु उन्होंने पूरी की है। अब वो परमपिता परमात्मा के चरणों में विराजमान हुए हैं। मैं परमपिता परमात्मा से उनके चरणों में प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, क्योंकि पीछे जो परिवार, इतना बड़ा परिवार वो छोड़ करके गए हैं और उनकी जो तपस्या, जो उनके कार्य, और हम ये चाहेंगे क्योंकि परिवार को अपने जीवन में बहुत कुछ दे करके वो गए हैं। गौतम जी परिवार के मुखिया के नाते दादा के कार्यों को निरंतर उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और क्योंकि पूर्ति होती नहीं, बड़ा बुजुर्ग जब सिर पर होता है तो व्यक्ति निश्चिंत रहता है कई कामों से। उनको मालूम है कोई चर्चा करनी है, कोई विचार करना है तो बड़े बुजुर्गों से हमेशा जा करके चर्चा कर लेते, उसका समाधान भी वो बताते। परंतु अब वो आशीर्वाद सर पे नहीं रहा। उनके जाने की जहाँ दुख है और रिश्तेदारों को, परिवार को, मित्रजनों को, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति।